Hello students, this is Kanchan Jaswal and I am faculty of Social Science in Study Khazana. Students, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सब, और ये एक ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारे सोशल साइंस में. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स जो हैं सबसे पहले कवर करेंगे. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो हमारा होगा इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखेंगे कि इस रिसोर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो हमारा टॉपिक ही यही है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसोर्स होते क्या हैं. उसके बाद हम रिलेट करेंगे या को रिलेशन देखेंगे कि कैसे एक दूसरे पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. तो हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये करेंगे. सेकेंड स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि किन किन टाइप्स के हमारे पास रिसोर्सेज हैं. Third, we will cover the topic that is resource planning. Students, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे लैंड रिसोर्स. स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसको हम कवर करेंगे वो है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स. तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो हम अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में कवर करेंगे. दिस इज माय फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स. तो इसमें हम आज 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में. रिसोर्स है क्या? व्हाट नरिश अस एंड व्हाट हेल्प्स यू रिलीव स्ट्रेस, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. सो लेट्स फाइंड आउट दैट हाउ द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट interrelate or you can say are related to each other. So students, देखेंगे यहां मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी. आप उसको अगर लिख लेंगे तो इजी रहेगा. जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप जल्दी से कैच कर सकेंगे और जल्दी से उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो हम लिखेंगे, एक रिसोर्स की छोटी सी डेफिनेशन है. देखेंगे क्या है डेफिनेशन. एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs, term as resources. देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कुछ भी जितना भी कुछ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जितना भी कुछ हमारे इन्वायरमेंट में हमारे मतलब आसपास में अवेलेबल है, वो सारा हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, कर सकता है या कर रहा है, या हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, या हम कह सकते हैं हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है. तो वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है. लेकिन स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि उस चीज के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी. वो कंडीशंस क्या होंगी अगर एक रिसोर्स को हम यूज क्यों करें और कैसे करें, और मतलब अगर हम कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं. तो 3 कंडीशंस हैं कि उस रिसोर्स को फुलफिल करेंगी. वो 3 कंडीशन देखेंगे हम स्टूडेंट्स क्या होंगी. कि वो रिसोर्स टेक्निकली क्या होगा, हमारा एसेसिबल होगा, टेक्नोलॉजिकली क्या होगा, हमारा एसेसिबल होगा स्टूडेंट्स. सेकेंड हम देखेंगे वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा. एंड द लास्ट वन, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे होंगे, ये 3 वर्ड्स हमने सुने तो हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये क्या चीज है. टेक्नोलॉजी एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह, हम एक एग्जाम्पल का एक लेकर चलेंगे. सपोज कर लीजिए कि आपके सिटी में या आपके शहर में या आपके विलेज में मतलब एक क्रूड ऑयल पाया जाता है एक टेम्पल के नीचे. तो उस क्रूड ऑयल को, या फिर पेट्रोलियम भी हम कह सकते हैं, उस क्रूड ऑयल को यूज कर मतलब एक्सट्रैक्ट करके यूज करने के लिए स्टूडेंट्स ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी या नहीं, या प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास है भी या नहीं। तो वो रिसोर्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो हम रिसोर्स को वो यूज कर सकते हैं। तो वो रिसोर्स कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। उसके बाद अब मान लीजिए कि वो टेक्नोलॉजी एसेसिबल भी है, अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल है। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब क्या हमारे पास उतना पैसा है कि हम टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके, या फिर जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्या हमारे पास उतना पैसा है कि हम मतलब इकोनॉमिकली उसको यूज कर सके, या फिर क्या वो रिसोर्स इतनी क्वांटिटी में है वहां पर टेम्पल के नीचे कि हम इतना पैसा तो लगा रहे हैं कि मतलब हमने इतना पैसा टेक्नोलॉजी में लगा दिया, लेकिन क्या वो इकोनॉमिकली मतलब हमें प्रॉफिट देगा आगे जाकर, कि हमने मतलब एक मंदिर के नीचे हमें पता चला क्रूड ऑयल है, पर हमने टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा दिया, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो इतनी क्वांटिटी में नहीं था कि हमें लॉस हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मान लीजिए कि क्रूड ऑयल हमने टेम्पल के नीचे से निकालना था, मान लीजिए टेक्नोलॉजी एसेसिबल भी हो गया, इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो गया, वो लास्ट में बात आती है कल्चरली एक्सेप्टेबल। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, आपने ध्यान दिया हो अगर कि मैंने बोला कि वो टेम्पल के नीचे है, तो क्या सोसाइटी हम देखेंगे कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो रहा है या नहीं। क्या सोसाइटी इजाजत देगी या परमिशन देगी गवर्नमेंट को, वो मतलब हो सकता है कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें तोड़ना भी पड़े मंदिर, तो क्या सोसाइटी हमें वो मंदिर तोड़ने की परमिशन देगी, गवर्नमेंट को देगी या नहीं। तो ये जरूरी है कि एक रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमने रिसोर्स के बारे में देखा कि एक रिसोर्स क्या होते हैं कि जो हम मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम इसका एक रिलेशन देखते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि इंट्रोडक्शन में हम रिसोर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब कि इनका रिलेशन क्या है, किनका रिलेशन, रिसोर्स का और डेवलपमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसका एग्जाम्पल बताया हमने, किसका एग्जाम्पल बताया कि ऑयल रिफाइन मतलब ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का। देखिए अगर मंदिर के नीचे ऑयल हमें मिलता है, क्रूड ऑयल मिलता है, तो वो क्रूड ऑयल को ह्यूमंस जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट करेंगे और ऑयल रिफाइनरी ले जाएंगे। ऑयल रिफाइनरी लेने जाने के बाद उसकी अलग अलग फॉर्म्स बनेगी, कुछ डीजल में फॉर्म हो जाएगा, कुछ पेट्रोल में फॉर्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक लाइन सेंटेंस लिखवा रही हूं, अगर आप उसको लिख लेते हैं तो जब मैं आपको अभी समझाऊंगी तो आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आशा करती हूं आप लिख लेंगे। ह्यूमन बीइंग्स interact with nature. Human beings interact with nature through technology. Through technology and creates institutions. To accelerate economic development. स्टूडेंट्स देखेंगे मैंने आपको कहा कि जो हमारे इसमें एक एग्जांपल लिया कि पेट्रोलियम को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको ऑयल रिफाइनरी लेकर गए, वहां उसकी अलग अलग क्या बनी, फॉर्म्स बनी, कुछ डीजल फॉर्म में हुआ, कुछ पेट्रोल फॉर्म में बन गया। तो इसमें देखिए ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, इंटरैक्ट किया, किसके साथ, नेचर के साथ। वो हम नेचर के साथ तो हमने एक्सट्रैक्ट किया, सॉइल के अंदर से हमने ऑयल रिफाइनरी को मतलब ऑयल को, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया। तो ह्यूमन बीइंग्स ने किसके साथ इंटरैक्ट किया, नेचर के साथ इंटरैक्ट किया। किसके थ्रू किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू। मैंने बताया कि रिसोर्स क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। तो किसके थ्रू किया हमने, टेक्नोलॉजी के थ्रू किया।
और वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में गया। हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सीलरेट किया स्टूडेंट्स। इसी रिलेशन को हम कहते हैं, जो हमारा रिलेशन है, यही बीच का रिलेशन है हमारे रिसोर्स का और डेवलपमेंट का स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा रिसोर्स की बात। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन अराइज होता है देखेंगे कि सारे रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने एक्सट्रैक्ट किया, ह्यूमन बीइंग ने नेचर के साथ एक्सट्रैक्ट किया, कि सारे मतलब जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर इज नो, सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री गिफ्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लाइक एजुकेशन, एजुकेशन हम देखेंगे तो हमारा ह्यूमन का दिया गया है, तो वो क्या होगा हमारा मतलब नेचर का फ्री गिफ्ट नहीं है। तो ये हम स्टूडेंट्स, हमें बहुत जानना जरूरी है रिसोर्सेज के बारे में कि कैसे, इसलिए रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे स्टूडेंट्स। अब हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन पूरा हो गया हमारा, उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी कैन क्लासिफाई, स्टूडेंट वी कैन क्लासिफाई दीज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ 4 एंड दीज आर, देखिए, ओरिजिन, exhaustibility, ownership, and the last one is status of development. स्टूडेंट्स देखिए कि कैसे ओरिजिन के बेस पे, अब हम देखेंगे कि कैसे ओरिजिन के बेस पे जो रिसोर्सेस हैं वो डिवाइड होते हैं, कैसे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, कैसे ओनरशिप के बेसिस पर, एंड कैसे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर। स्टूडेंट्स देखिए, ओरिजिन के बेसिस पर हम जो रिसोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं देखेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। जानेंगे कि बायोटिक कौन से रिसोर्स होते हैं और एबायोटिक कौन से रिसोर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स बायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे को इन्वायरमेंट से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट या दैट ऑब्टेन्ड बाय इन्वायरमेंट, या फिर लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं तब आप समझ जाएंगे अच्छे से। फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स अब एबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, लैंड, वाटर, दे आर नॉन लिविंग। उसके बाद देखते हैं, हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी। हम देखते हैं कि कैसे रिसोर्स एग्जॉस्टिबिलिटी पे कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कि रिसोर्स को हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये 2 पार्ट्स हैं हमारे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जानेंगे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कौन से रिसोर्स होते हैं। तो रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो कि केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल जो हमारी प्रोसेस होती है उससे मतलब होकर हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिन्यूएबल का सोलर एनर्जी, विंड। तो ये कौन से रिसोर्सेज हो जाते हैं जिनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल, सॉरी यहां नॉन आएगा, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं जो हम एक बार यूज करने पर खत्म हो जाते हैं, तो वो हो गए ऑयल, कोल, वुड एक्सेट्रा। तो हमने जाना कि बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि ओनरशिप के बेसिस पर कैसे हम रिसोर्सेज को
डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ओनरशिप के बेसिस पर हम जो मतलब हमारे रिसोर्सेज है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं ये दूसरा लेती हूं, ये थोड़ा बड़ा है, तो ओनरशिप के बेसिस पर देखेंगे हम। ओनरशिप के बेसिस पर हम कैसे कर सकते हैं उसको 4 पार्ट्स में। सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड है हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज, उसके बाद हमारा आता है नेशनल रिसोर्सेज, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स देखेंगे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कोई इंडिविजुअली ओन करता है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि लाइक मेरे फादर के पास एक सेंट्रो कार है, तो वो क्या हो गई, इंडिविजुअली ओन हो गई। या मेरे पास ये पेन है, तो ये क्या मेरा पेन है, तो ये क्या हो गई, मेरा रिसोर्स तो है कि मैं इससे लिख पा रही हूं, तो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा, एग्जाम्पल मेरे फादर के पास एक कार है, उसके बाद हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी रिसोर्स में। स्टूडेंट्स कम्युनिटी नेम से ही आप समझ रहे होंगे कि एक कम्युनिटी, एक जो जगह है वहां के लोग, एक कम्युनिटी जो भी रिसोर्स को शेयर करती है वो हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मेरे घर के सामने या बोल सकते हैं मेरे घर के पास क्या है, एक पार्क है जिसमें मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और मेरे नेबरहुड एंजॉय करते हैं, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। पार्क क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा एक कम्युनिटी रिसोर्स। उसके बाद हम आते हैं नेशनल रिसोर्स। स्टूडेंट एक नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को ध्यान से सुनिएगा, बहुत समझने वाली चीज है ये। नेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो एक नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, या आप कह सकते हैं किसी भी कंट्री के ओशनिक बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो उस नेशन को क्या करेंगे, उस कंट्री को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्सेज में देखा जाए तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में किसी भी कंट्री की ओशनिक बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स, या जिससे हम कह सकते हैं 370 किलोमीटर्स के बाद होते हैं। अगर 200 नॉटिकल माइल्स और 370 किलोमीटर्स उनकी ओशनिक बाउंड्री के बाद होते हैं तो वो रिसोर्सेज कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन यूज नहीं कर सकता है। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन यही अराइज हो रहा होगा कि अगर 12 नॉटिकल माइल्स देखा जाए वहां तक और 200 के बाद नहीं यूज कर सकते, तो 12 और 200 के जो बीच में जो हमारा गैप बच गया, वहां पर अगर कोई रिसोर्स हो तो क्या किया जाए। तो स्टूडेंट्स वहां पर अगर कोई रिच क्वांटिटी में अगर कोई रिसोर्स है और कोई यूजफुल रिसोर्स है, तो वो जो रिसोर्स होगा, अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री के या अगर कोई कंट्री अपनी डेवलपमेंट के लिए उसे यूज करना चाहता है, तो वो यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेगा। स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सबको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो उनसे परमिशन ले लेता है तो वो उन रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स ये तो था हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, अब हम देखेंगे कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसे रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे हम डिवाइड करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स, उसके बाद हम देखेंगे डेवलप्ड रिसोर्स,
आते हैं हम स्टॉक रिसोर्स, और लास्ट में हमारा है रिजर्व रिसोर्स। स्टूडेंट्स जानेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं हमारे, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं हमारे, स्टॉक रिसोर्स क्या होते हैं और हमारे रिजर्व रिसोर्स कौन से होते हैं। तो जो हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, वो रिसोर्सेज जो रीजन में अवेलेबल तो हैं लेकिन उनका अच्छे से मतलब इस्तेमाल बोल सकते हैं हम, यूज बोल सकते हैं, नहीं किया जा रहा है इन बिग क्वांटिटी या इन ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, राजस्थान में सोलर एनर्जी का इतनी ज्यादा क्वांटिटी में सोलर एनर्जी अवेलेबल है लेकिन हम उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हम उसका प्रॉपर लार्ज स्केल में यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर जैसे कि एक एग्जांपल और लूंगी, जैसे कि विंड है, विंड हमारे गुजरात में देखेंगे कि हमारे गुजरात में विंड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि लेकिन हम उसका अवेलेबल है कि लेकिन हम उसका अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते चलेंगे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं देखेंगे। स्टूडेंट्स डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वे तो कर लिया गया है और वो क्वांटिटी में और क्वालिटी दोनों वाइज उनको मेजर भी कर लिया गया है और वो यूज भी कर रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल इसका है हमारा कोल, और जो हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज था उसका हमने क्या एग्जाम्पल बताया कि जैसे सोलर एनर्जी इन गुजरात, सोलर एनर्जी इन गुजरात। आगे बढ़ेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमने बताया कि कोल हो गया। उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज स्टूडेंट्स वो हैं कि जो अवेलेबल तो हैं लेकिन उनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देखेंगे हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो कौन से रिसोर्सेज हो गए हमारे, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कि मतलब हमारे इन्वायरमेंट में है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या हम उनको मतलब यूज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट आते हैं बट नॉट लीस्ट, हम देखेंगे रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स रिजर्व से आप नाम से ही समझ रहे होंगे सेव, रिजर्व से आप समझ रहे होंगे सेविंग, मतलब रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो हमारे रीजन में भी है, हमारे इन्वायरमेंट में भी है और हमारे पास उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको सेव करके रख रहे हैं, हम उसको रिजर्व करके रख रहे हैं। क्यों? फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर फ्यूचर यूज, कि कल को अगर हमारे को कुछ कमी होती है रिसोर्सेज की तो हम उनको अच्छे से उनका प्रॉपर यूज कर सके। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास इंडिया में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं स्टूडेंट्स जिनका हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर जनरेशन को। तो आज हमने क्या पढ़ा हम देखेंगे, एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ा कि कैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी हमारे एनवायरमेंट में होता है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इनका रिलेशन देखा कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे इंटरैक्ट करता है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की मदद से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टूडेंट्स एक्सीलरेट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि कितने बेसिस पे डिवाइड होता है, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन में हमने बायोटिक, एबायोटिक पढ़ा। उसके बाद हमने एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पढ़ा। ओनरशिप के बेसिस पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। एंड द लास्ट वन हमने क्या पढ़ा कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में कैसे रिसोर्स डिवाइड होते हैं हमारे, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड द लास्ट वन इज रिजर्व रिसोर्स। तो स्टूडेंट आशा करती हूं आज का आपको समझ आया होगा। ये हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसकी सोशल साइंस की और भी क्लासेस लेनी हो तो यहाँ एक मेल आईडी है, आप इस पे मेल कर सकते हैं, mail@studykhazana.com पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।